पहला तिमोथी 6:12 देखते First हैं। Timothy 6:12. परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है? What is the word of God telling us? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? हाँ, फाइट द, ओहो, क्या लड़ाई अच्छी चीज है? नहीं है। Is fighting a good thing? मगर परमेश्वर कह रहा है एक लड़ाई है जो अच्छी चीज है। But the Lord is telling us there is a good fight. परमेश्वर इसको कहता है गुड फाइट। क्या कहता है परमेश्वर? गुड फाइट। अपने पड़ोसी को बोलो गुड फाइट करने का टाइम है। Yeah. Tell your neighbor it's time for a good fight. Amen. आप बोलो कैसे करेंगे? सबको आती है। You will say, how will we बहुत do it? करी आपने, सास ने ननद से, ननद ने सास से, इसने उससे, इसने उससे, इसने उससे। बस उनसे नहीं लड़ना, माँ सल्लल्लाहु से नहीं लड़ना, शैतान से लड़ने लग जाओ। All of you have done this when you fought with people. Now you don't have to fight with people but with the devil. गुड फाइट, बोलो गुड फाइट। अच्छी कुश्ती। परमेश्वर कह रहा है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। The Lord is saying विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और आपको पता है यहाँ पे वचन कुश्ती कह रहा है। कुश्ती पता है क्यों? The word is क्योंकि कुश्ती 1 by 1 कॉम्बैट है। The word is saying wrestle here, which is एक व्यक्ति जो दो लोगों के बीच में प्रतिद्वंद होता है। और कुश्ती सबसे थका देने वाला स्पोर्ट है। And it is the most tiring sport. जब वॉर होता है ना, वॉर, तो मिसाइल ऐसे करी जा सकती है, एक बटन दबाया मिसाइल चली गई, बंदा बैठा हुआ है, ला 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 ला। When the war is happening, one person can just be sitting and press a button and कुश्ती send a ऐसी नहीं missile. होती। Wrestle doesn't happen. कुश्ती मतलब आपको पूरी हार्ट से लड़ना पड़ेगा। मल युद्ध में in wrestle you have to fight with all your heart. क्यों मैं आज आपको ये बात सिखा रहा हूँ? Why am I teaching you this? क्योंकि मसीह लोग सोचते हैं ना चंगाई हमारी गोदी में गिर जाएगी, Because believers think healing will fall और into वो our lap. हील भी हो जाते हैं दूसरे के गिफ्ट से। आप आए, ले हैंड, आप चंगे हो गए, मगर उस चंगाई को थामना आपको आना चाहिए। And they even get healed by the gifts of other people. People pray for them, they get healed. But you have to learn how to hold on to that healing. आपको उस चंगाई को थामना सीखना है। You have to learn to hold on to that healing. Amen? बोलो फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। टेक होल्ड ऑफ इटर्नल लाइफ। उस अनंत के जीवन को थाम लो। कब्जा कर ले। Yeah. जो शब्द यहाँ पे है वो है कब्जा कर ले। वो अनंत जीवन जो आपके अंदर है उस पर कब्जा कर ले। The eternal life which is in you, take hold of it. जो जब आप किसी पे हाथ रखते हो तो क्या होता है? When you lay your hand on somebody, what जब आप happens? किसी के ऊपर हाथ रखते हो तो क्या हो रहा है? When you lay hands, जो what happens? परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, The life of God which is जो in you, इटर्नल लाइफ आपके अंदर है, वो आपके द्वारा जाता है और उस बीमारी को नाश कर देता है। that eternal life goes from within you and destroys that sickness which is in them. Amen? तो आपको विश्वास है, जब आप हाथ रखते हो आपको हाथ रखने। So you have the belief that when you lay मगर hands, आज you'll मैं be आपको अपनी पर्सनल चंगाई की बात करूं कि आप स्वयं कैसे चंगे रह healed. सकते But today I'm talking about your personal healing, how you can stay healed. हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कैसे करी? Do you know how God created the whole universe? कैसे करी बताइए? How? वचन के द्वारा। By speaking the word. इब्रानी 11:3 में लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। Hebrews 11:3 says that the entire universe was created by the word of God. हर एक चीज कैसे आई? How बोलो did परमेश्वर के वचन से। through the word of God everything came into being. आपने देखा जब एक बच्चा, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, When a mother gives birth to a child, वो बच्चा सबसे पहले किसको रिस्पॉन्ड करता है? अपनी माँ को। the first person the child responds to is to his mother. अपनी माँ की आवाज को पहचानता है Hears his mother's क्योंकि voice उस माँ ने उसको जन्म दिया है। because that mother has given him birth. क्योंकि परमेश्वर के वचन ने हर चीज को जन्म दिया है, पूरी सृष्टि उसके वचन को रिस्पॉन्ड करती है। Because the word of God has given birth to the entire creation, everything responds to the word of God. अब मैं आपको वो दवाई बता रहा हूँ I'm telling you that medicine जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, which has no side और effects, अगर आप खुराक लेते रहे and if you keep taking the dose, तो आप पूरी रीति से चंगाई प्राप्त करोगे। you will receive healing in entirety, in wholeness. और वो है परमेश्वर के वचन की घोषणा करना अपने शरीर के ऊपर। And that is by declaring the word of God on your body. जब भी लक्षण आए, Whenever there's a आप symptom. जानते हैं यीशु मसीह ने जब भी किसी बीमार को चंगा किया तो उसने पिता को नहीं कहा हे पिता इसको चंगा कर। Whenever Jesus healed the sick, he didn't say to the Father, Father, heal the sick. उसने बीमारी को डांटा। He rebuked the sickness. पतरस की सासू माँ बीमार थी। Peter's mother-in-law was sick.
और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। and Jesus healed her. एक भाई मजाक कर रहे थे, इसीलिए पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार करा। कह रहे नहीं। Somebody was saying this is why Peter denied Jesus 3 times. Bad joke. Okay, मुझे यूएस में किसी ने बताया था। So पास्टर पॉल युंगिचो जो सबसे बड़ी कलीसिया जिन्होंने बनाई पूरी दुनिया में, वो कहते थे मैं केवल 2 लोगों से डरता हूँ, परमेश्वर से और अपनी सासू माँ से। Pastor Paul Yungicho, who made the biggest church in the world, he said, I'm just afraid of 2 people, God and my mother-in-law. So, anyway, coming back. प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस की सास को देखा जिसको बुखार था, तो बाइबल कहती है बुखार को डांटा। When Jesus saw Peter's mother-in-law who had fever, the Bible says he rebuked the fever. पूरी सृष्टि सुन सकती है। The entire creation can hear. अच्छा, आप अभी छतरपुर से बाहर जा रहे हो और आपको एक व्यक्ति दिखे जो पेड़ से बात कर रहे हैं। You're going from Chhatarpur and you see a person talking to the tree. क्या बोलोगे आप, क्या है ये बंदा? What will you call this person? हाँ? पागल है। Yeah, you'll call him यीशु मसीह lunatic. पागल थे क्या जो पेड़ से बात कर रहे थे? Was Jesus a lunatic? He was talking to the tree. क्यों कर रहे हो पेड़ से बात? Why was he talking to the tree? क्योंकि पेड़ सुन सकता है। Because the tree can hear. अगर आप जाओ और आप बीच में जाओ और समुद्र की लहरों से कोई बात कर रहे हैं, आप बोलोगे पागल है। If you go to the beach and you're talking यीशु to मसीह लहरों से बात the कर रहा waves, but Jesus spoke to the waves. क्योंकि लहरें सुन सकती हैं। Because the waves can hear. पूरी सृष्टि के कान है क्योंकि वो वचन के द्वारा बनाई गई और वचन को रिस्पॉन्ड करती है। The entire creation has ears because it was made by the word of God and it hears the word of God. तो अगर किडनी काम नहीं कर रही, So if kidney is not functioning, ओहो अरे भाई साहब ये जो बीमारी है, ये मत सुनो। बोलो किडनी परमेश्वर का वचन सुन कि वचन में क्या लिखा है, वचन की घोषणा करो, किडनी रिस्पॉन्ड करेगी परमेश्वर के वचन को। don't say, oh, this sickness is like this, but speak to that kidney. The kidney will respond to the word of God. Amen. हालेलुया। बोलो मेरे पास अधिकार है। Say, I have authority. हम देखेंगे मत्ती 10:1। We will look at Matthew 10:1. यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करें। When he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. बोलो मेरे पास अधिकार है। Say, I have authority. यीशु ने अधिकार अपने चेलों को दिया जो आज आपके पास भी है। Jesus gave the authority to his disciples, which you also have. कितने now. प्रकार की दुष्ट आत्माओं निकालने का? To cast out how many kinds of demons? कितने प्रकार की बीमारियों के ऊपर? To heal how many sicknesses? How many kinds of sicknesses? कई बारी लोग क्या करते हैं जब वो प्रार्थना कराने आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, Many times what people do when they come for prayer, वो अपना अविश्वास हमारे ऊपर डालने की कोशिश करते they try to give us their unbelief. हैं। फादर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता यीशु के नाम में चंगे जाओ। पास्टर Oh, pastor, पहले सुन तो लो, first hear my story. मुझे बीमारी 30 साल से, I have this sickness from 30 डॉक्टर ने years. कहा मैं चंगी नहीं हो सकती। Doctor said, I मैंने cannot कहा be बहन तब भी मैं यही बोलूंगा जो बोला है, इसलिए रिसीव करो अपनी हीलिंग को। And I would say, sister, I will say the same thing which I have said. So receive your healing. आपके 30 साल से बोलने से मैं ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा। By मैं your- चंगा नहीं करता, उसका अधिकार है, वो चंगा करता है। By your 30 years, I will not put more force. I don't heal. His authority heals. सो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि 30 साल से डॉक्टर कह रहा है लाइल आ जाइए, उसके भवन में आए हो तो बोलो आज मेरा दिन है, मैं अपनी चंगाई लेकर जा रहा हूं यीशु के नाम में। So stop saying it's from 30 years. This is what the doctors are saying. It's incurable. When you have come to the house of the Lord today, say it is my day. I am taking my healing with me. आमेन। उस स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं जिसको 12 साल का लोग था, उसके अंदर वॉरियर मेंटालिटी। When we read about the woman who had the issue of blood from 12 years, she had this warrior आप सोच mentality. सकते हैं उस समय में, आज तो कितनी सारी चीजें हैं, Today उस we समय have- में वो रेगिस्तान में रह रहे, We have so कोई many- फैसिलिटी नहीं है, 12 साल से उस औरत को लहू बह रहा है। They were living in a desert area and she was going through this problem for 12 years. अगर वो सिंपैथी ढूंढती If she was looking for pity, तो मर जाती अपने बिस्तर में। she would have died on her bed.
उसने कहा हाय कोई भी नहीं है मुझे ले जाने She वाला। didn't say, oh, there's no one who can take me. अपना व्हाट्सएप खोलती हूँ मैं I'll open my WhatsApp. और स्टेटस डालती हूँ, I'll put a status. कोई नहीं है अपना यहाँ, सब है पराए। No one is for me. Everyone is against me. फिर एक और स्टेटस आता, Then another आंटी चली status. गई। Their auntie has gone. स्टेटस मत ढूंढो, सिंपैथी मत ढूंढो, परमेश्वर का वचन ढूंढो जो जीवन देता है। Don't look to put a status. Don't look for sympathy or pity from people. Look for the word of God which will give you life. आमेन। उसने क्या कहा? What did he उसने say? सुना He heard. कि यीशु मेरे नगर में है। She heard that Jesus is in my city. ध्यान से सुनो, Hear carefully. वही यीशु The same जो Jesus गलील में चल रहा था, who was walking in Galilee, वही यीशु the same Jesus आज इस कमरे में है। is here in this room today. वही यीशु The same बाहर जो Jesus. लोग हैं ओवरफ्लो में, वो वहां पे है। Everyone who's in the सारे लोग जो overflow, ब्रांचेस से हमें देख the रहे हैं वो same वहां पर Jesus. है। Everyone in our branches, the same Jesus is there. अब या तो आप ऐसे बैठे, हाय मैं तो गया था, किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। Now you can either be like, I went there, nobody laid hands on my head. अरे इंसान ने हाथ नहीं भी रखा तो क्या हुआ? अगर विश्वास करोगे तो वो आके हाथ रखेगा आपके ऊपर। Even if man did not lay hands, if you will have faith, he will lay hands on you today. आमेन। वो खिंच जाता है जहां विश्वास है, जहां भूख है, वहां जाता है। He gets drawn towards hunger. जो But there दिल is से उठने वाली जो पुकार है उसको वो मना नहीं कर सकता। that cry that rises up from the heart, he cannot deny it. सबसे एक पावरफुल स्क्रिप्चर है, एंड जीसस स्टॉप्ड। The most चल रहा powerful था। scripture is, Yeshu रुक गया. और एक अंधा था बारतिमेस, There was a blind man, वो Bartimaeus. चिल्लाया, He cried out, हे दाऊद की संतान, Son of David, मुझ पर दया कर। have mercy on me. वहां नहीं जाना था उसको, अपना जा रहा था। He was not supposed to go there. He और was लोग उसके walking बोले in the चुप कर, चुप, and the people were rebuking him, shut up. क्योंकि अंधों की एक अलग ड्रेस होती थी वहां। Because blind would have a different dress. वो भीख मांग रहा था, ड्रेस थी, भिखारी था, Begging, कोई he इज्जत नहीं थी। he was a beggar, he was blind, he had no reputation. उन्होंने कहा चुप कर, They scolded him, said, shut up. बहुत तेज चिल्लाया। He started to shout all the more. और बाइबल कहती है And the Bible says, यीशु मसीह चल रहा था Jesus is walking और यीशु रुक गया। and he stopped. आज जब आप उसको पुकारोगे Today when you call out to him, वो रुक जाएगा, he will stop. आपके पास आएगा, And he will be drawn towards आपके you. शरीर को छुएगा He will touch your body. और सर से लेकर पांव तक आपको चंगाई देगा। And he will heal you from your head to your toes. आमीन। आप देख रहे हो, आपके सामने जो चंगाइयां हो रही हैं, You are seeing those healings that are happening here in front of you. ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, No man can do this. केवल परमेश्वर कर सकता Only God can do this. है। और वो परमेश्वर अनलिमिटेड है, And that God is unlimited. क्योंकि अब आपको अरे परमेश्वर आप तो उस लड़की को छू रहे हो वहां पे, मैं तो यहाँ पे हूँ। वो हर किसी को एक ही टाइम सबको एक साथ छू सकता है, Because he will say, क्योंकि Lord, वो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, वो परमेश्वर है। you will say, Lord, you're touching that girl there, but I'm here. But he is present everywhere. He can touch all of us at the same time. कितने लोग आज तैयार हैं उसका टच पाने के लिए? How many of you are ready to be touched by him? अब सोचो ये औरत कहती है बड़ी कमर में दर्द है, This woman would have thought, I have such back pain. हीलिंग मीटिंग तो है पर देखते हैं। There is healing meeting, but I'll see. वो अपने बिस्तर से उठी She और got बाइबल from the बताती है bed. भीड़ को चीरती हुई गई और बार बार बोलती रही, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। The Bible tells us she got up and she went, pierced into the crowd, kept on saying, today when I touch the hem of his garment, I'll be healed. Today when I touch the hem of his garment, I'll be healed. आपको क्या लगता है गर्मी होगी वहां पे? Do you think it was hot there? होगी गर्मी, मगर गर्मी ने उसको रोका नहीं अपनी चंगाई लेने से। But the heat did not गर्मी stop आज her. आपको भी ना रोके अपनी चंगाई लेने से। The heat did not stop her from receiving healing. Let the heat not stop you today to receive your healing. उसने कहा भीड़ में जाते, इट्स वेरी हॉट, मैं वापस जा रही हूँ अपने कमरे में। Yeah, she didn't say, I'm going back to my room. जब It's very दिसंबर का महीना आएगा और यीशु मसीह तब चलोगा तब जाऊंगी। hot. When Jesus will come again in December, then I'll try again. आज उद्धार का दिन है, Today is the day of your आज salvation. चंगाई का दिन है, Today is the day of your आज healing. छुटकारे का दिन है। Today is the day of your deliverance. आज बोलो, आज का दिन मेरे लिए Say, है। today is for me. Today, for he has ordained a certain day today. क्योंकि उसने एक दिन नियुक्त किया है और वो आज का दिन है। प्रभु Lord, कब होगा मेरे साथ?
When will I receive it? आज. Today. आज. Amen. आपको रिसीव करना है. You have to receive. ये कहानी एक दृष्टांत की तरह है. This story is like, क्योंकि आप जानते हैं यीशु ने उसको चंगा नहीं किया. it's a parable because Jesus did not heal यीशु को her. तो पता भी नहीं था किसने छुआ. Jesus did not even know who touched him. ये कहानी हमारे लिए एक शिक्षा है. This is a teaching for us. यीशु ने उसको चंगा नहीं किया. Jesus didn't उसने heal अपनी her. चंगाई को खींच लिया. She pulled her healing for herself. उसने अपनी चंगाई को विश्वास से ले लिया. By faith she drew her healing. उसने कहा आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी. She said, today when I will touch the hem of his garment, I will be healed. मुझे नहीं पता आपके शरीर में क्या बीमारी है. I don't know what sickness you have in your body मुझे नहीं today. पता डॉक्टर्स ने क्या बोला है. I don't know what the doctors have मगर told फर्क you. नहीं पड़ता. But it doesn't matter. कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता. There is no incurable sickness which Jesus cannot बोलो, heal. आज जब मैं उसको विश्वास से छूऊंगा, आज जब मैं उसको विश्वास से छूऊंगी, मैं आज अपनी चंगाई ग्रहण करके जा रहा हूं. Say today when I will touch him by faith, I'm going to receive my healing. I'm going back healed from this place. Amen. हालेलुया. आपको इस्तेमाल करना है अपने अधिकार को आज. You have to use your authority today. तब तक उस स्त्री के पास भी वो प्रिविलेज नहीं था जो आज आपके और मेरे पास है. Even that woman did not have the privilege that you and I उसके have पास today. अधिकार नहीं था. She did not have authority. हमारे पास अधिकार. We have authority. Come on. आप आज कैंसर से बोलोगे. You will speak to the cancer. आप आज उस ट्यूमर से बोलोगे. You will speak to that आप tumor आज today. उस लाइलाज बीमारी से बोलोगे. You will speak to that incurable disease today. ये आपका दिन है. This is your day. मैं आपको बता रहा हूँ अब जब हम प्रार्थना करने जा रहे I हैं, am telling you when we are going to pray today. परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरने वाली The है. power of God will come down upon you. उसका टच आपके ऊपर आने वाला है. His touch is going to come upon और you. जैसे पवित्र आत्मा का स्पर्श आपको मिलेगा, आपका शरीर सर से लेकर पांव तक चंगा हो जाएगा. And when the Holy Spirit will touch you today, your body will be healed from head to toe. Amen. हर एक व्यक्ति आज अपनी चंगाई लेके जा रहा है. Everyone is taking their healing with हो them सकता today. है कुछ लोगों के शरीर में 100% उसी समय मैनिफेस्ट हो जाए. Maybe for some 100% healing will manifest कुछ right लोगों now. के शरीर में 30% हो, मगर चंगाई हर कोई लेकर जा रहा है यीशु के नाम. For some it could be 30%, but everyone is taking healing today in Jesus' name. आपको आज इस बात को ध्यान से सुनो. Today, hear this carefully. आज जब जाओगे यहाँ से, Today, when you go from here, इस बात को थाम लेना है hold on to this, कि मेरी चंगाई शुरू हो चुकी है. that my healing has started. My मेरी healing चंगाई has शुरू begun. हो चुकी है. My healing has started. जॉन जी लेक कहते थे John G. Lake used to say, कि सबसे ब्लेस्ड, सबसे धन्य चंगाई वो है जो हल्के हल्के करके मैनिफेस्ट होती है. the most blessed healing is the one that manifests gradually and slowly. क्योंकि जो लोग आते हैं पहले दिन और चमत्कार लेकर चले जाते हैं, कई लोग तो यहाँ पे ये सोच के आते हैं ये बाबा, ये टोटका होता है यहाँ पे, यीशु बाबा के यहाँ. ये बाबा नहीं है यहाँ पे. Because many people come expecting a quick fix. They think there's a Baba here who will pray in Jesus' name and we'll be healed. टोटके के लिए मत आओ यहाँ पे. Don't come here for a quick fix. उद्धार के लिए आओ. अपना जीवन उस परमेश्वर को दो. Come for your salvation. Give your life to that God. Amen. So आज अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो, If you have come here for the first time, केवल चंगाई लेकर मत जाओ, चंगा करने वाले को लेकर जाओ अपने साथ. don't just take healing with you, but take the one who heals you. Amen. एक परमेश्वर के दास हैं, अभी उनका अमेरिका में एक सबसे one of the biggest church है. A man of God who has the biggest church in America right now. और उनकी माँ को कैंसर हो गया. His mom was diagnosed with cancer. मैं आज आपको जो बात बता रहा हूँ, अगर कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं आज, How many of you can hear me today? मैं आपसे चाहता हूँ केवल 10 मिनट अब आप ध्यान से मेरी बात को. I want you to give me 10 minutes intently, डिस्ट्रैक्ट ना हो. without distraction. कई लोग क्या करते हैं, वो केवल उनका फेथ किस पे, ले हैंड पे.
Many people's faith is only on the lay hand prayer. ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? It's okay. जिस तरीके से आपको चंगा कर सकता है प्रभु, हम वो सब करेंगे। We told you whatever way तेल लगाना है, तेल लगाएंगे, पानी लगाना है, पानी लगाएंगे, रुमाल लगाना है, रुमाल लगाएंगे, वचन बोलना है, वचन बोलेंगे, जो करना है वो करेंगे, पर बस चंगे हो जाओ। Whatever method will work for you to be healed, we'll do it. We'll put oil on you, water, handkerchief, whatever you can receive healing with, we'll do it. मगर आपको ये भी सिखाएंगे कि स्वयं आप अपनी चंगाई कैसे ले सकते हो। But we will also teach you how you can take your healing for yourself. कि आप ये ना हो कि आप 30 साल से चर्च में आ रहे हो मगर आज भी आपने डायपर पहना है। So that the story is not that you are in the church since 30 years but wearing diapers still. मम्मी दुद्धू। अरे अब तो आप इतने बड़े हो जाने चाहिए कि आप खुद खाना खाओ, अपनी भूख मिटाओ और वो खाना किसी और को भी दो। By now you should be grown up so you can feed yourself and also feed others. Amen. मैंने आपको क्या बताया? रात को 3 बजे दर्द होगा, क्या करोगे? What will you do in the middle of the night if you have pain? उस दिन मेरा सबसे मैं खुश होऊंगा, मेरा बेस्ट डे होगा जिस दिन इस कलीसिया में किसी को भी ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। That will be my best day. I'll be the happiest when no one in this church will need a lay hand prayer. और आप स्वयं वचन से अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपना प्रमोशन, अपना डिलीवरेंस, अपनी बढ़ोतरी लेना सीख जाओगे। And you yourself will learn how to take your healing, your deliverance, your promotion from the word for yourself. मगर करते रहेंगे क्योंकि नए लोग आते रहते हैं और उनको जरूरत है। But we'll keep doing it because new people keep coming and they need it. आप जानते हैं एक पास्टर का काम कितना कठिन है? Do you know मैं आपको बताता हूं क्यों। how difficult a pastor's job is? I'll tell you why. पास्टर एक वो टीचर है चर्च में जिसको सिखाना है एक क्लास में जहां नर्सरी का बच्चा भी बैठा है, 12th का भी बैठा है, MBBS वाला भी बैठा है, 4th का भी बैठा है, 3rd का बैठा है, क्या प्रचार करे कि सबको सबके लिए हो। Pastor is a teacher who's teaching a class which has all the kids from nursery to MBBS. What will he teach them? टीचर 12th को सिखाता है, उसे पता है 12th के बच्चों के लिए क्या है। मगर यहाँ पे लोग आते हैं, सबका आत्मिक लेवल अलग अलग है। आपको ऐसा वचन देना है जो सबको ब्लेस करे। When a teacher teaches a class, he knows what to teach them. But as a pastor, you have to teach the people that everybody will be blessed. Amen. इसीलिए प्रार्थना करा करो पास्टर्स। So pray for pastors. So उनकी माँ को कैंसर हो गया। His mother was diagnosed with cancer. कई बारी क्या होता है, लोग जब इस मीटिंग में आते हैं उनके लिए प्रार्थना हुई और एकदम चंगाई प्रकट नहीं हुई तो वो गिव अप कर देते हैं, बोलते हैं क्या हुआ। Many a times when people come to the meetings and they don't see the healing क्या हुआ? immediately, they say, "What happened?" कुछ भी नहीं हुआ। Nothing happened. अरे बहुत कुछ हुआ जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा अभी। A lot happened that your eyes did not see. यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। Jesus cursed the fig tree. पतरस कहता यीशु क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। Peter said, "What happened, Jesus?" Nothing happened. यीशु कहता रुक जा जरा। Jesus said, "Wait." अगले दिन जब वापस आ रहे हैं, Next day when they were coming back, देखा पेड़ सूख गया। they saw the fig tree. बोला had अरे dried up. रब्बी, ये तो वही पेड़ है जिसको तूने कल श्राप दिया था। He said, "Rabbi, look, the same tree you cursed yesterday." जिस दिन कमांड किया, श्राप दिया, जड़ से वो चीज सूखनी शुरू हो चुकी है। The day he commanded it, cursed it, it started to dry up from the roots. अपना विश्वास खो मत क्योंकि आंखों से नहीं दिख रहा अभी Don't सब lose faith because you cannot see with these eyes. कुछ। जब प्रार्थना होती है, आपने ग्रहण किया, चंगाई शुरू हो चुकी है। When prayer is done, you have received, the healing has started. सो वो उस समय बहुत छोटे थे That time he was very young. और उनकी मम्मी ये उस समय 2-3 साल के थे He was 2-3 years old. और मैं उनकी मम्मी की ये गवाही दे रही थी, मैं वो सुन रहा था। His mother was telling her story and I was hearing it. और उन्होंने प्रार्थना करी, डॉक्टर के पास गए, मगर prayed. डॉक्टर ने कहा अब आपको जो करना है वो करो, खाओ पियो, आपके पास बहुत कम समय। They prayed, went to the doctors. The doctor said, "You have very little time. Do whatever you want to do, whatever you like." क्या होगा अगर किसी को ऐसी न्यूज़ मिली? वो आप सारी आशा छोड़ देते हैं, What happens when someone hears a news like that? They lose all hope. वो सारे हथियार छोड़ देते हैं। They leave all the weapons. आपने देखा है क्रिकेट मैच में क्या होता है? Have you seen in a cricket आखिरी match? बॉल तक लड़ते हैं। They fight till the last आर्मी ball. वाले क्या करते हैं? What does army आखिरी do? सांस तक लड़ते हैं। They'll fight till the last breath. कलीसिया के अंदर ये जज्बा आना है। The church has to get this motive. आमीन। जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस भी होगी, उसकी महिमा करूंगा और उसका वचन बोलूंगा। Till I have my last breath in my body, I will speak His word. I will fight a good fight. सो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता। The doctor said nothing can happen. और
नीति वचन 4:22 में लिखा है कि उसका जो वचन है वो दवाई है हमारे पूरे शरीर के लिए। Proverbs 4:22 it says his word is medicine for our entire body. उसका वचन क्या है? What is his word for us? दवाई है हमारे पूरे शरीर It's के लिए। medicine for our तो entire उन्होंने body. डिसाइड किया So she मैं decided. अब दिन में 3 बार वचन की खुराक लूंगी, She decided I will take the dosage of the word 3 times a day बिना मिस करे। without missing. हर रोज सुबह वो उठती, Every morning when उन्होंने she woke बाइबल up, से सारी चंगाई की आयतें निकाली, she took out all the verses on healing from the Bible, एक डायरी बनाई made a diary. और हर रोज सुबह उठती Every morning when she और woke उस up, वचन की घोषणा करती। she started to speak those verses एक बारी once दिन में, in the रात day, को, in the बिना night. फेल 3 बारी। Without failing, she would do it 3 times every day. 3-4 महीने बाद After 3-4 वो months, डॉक्टर के पास गई, they went to the doctor, ब्लड रिपोर्ट हुई, got the blood report done. उसमें आया कैंसर और फैल गया है। It said the cancer has spread all the more. क्या करोगे आप? What would you do? 3 महीने से वचन बोल रहे हो, 3 months she's been declaring the word. गिव अप कर दोगे? Like, given up. उन्होंने कहा नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगी, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, She said, I won't give up. मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी, I will fight till my last breath. मैं आखिरी सांस तक I लड़ूंगी। will fight till my वो last फिर breath. से वचन को बोलती She रही, started speaking the word again. 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, वो बढ़ाती गई, बोलती गई। जब kept समय increasing, मिले kept saying. वो परमेश्वर का वचन खोलती, Whenever she परमेश्वर के had- वचन की घोषणा करती, परमेश्वर का वचन कहती, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। Whenever she had time, she would declare the word, I am healed by the stripes of Lord Jesus. और जो डॉक्टर ने कहा था 2-3 महीने में उनकी डेथ हो जाएगी, 3 महीने हो गए, What the doctors had 6 said, महीने हो गए, she would die 9 in महीने 2 हो गए, months. 1 साल हो गया। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई Yeah. What the doctors had said, she would die और वो in 2-3 बताती months. हैं, डॉक्टर ने कहा इतना हेल्दी खून हमने अपनी लाइफ में किसी का नहीं देखा। After a year, she went for the test, and the doctor said, we have never seen such healthy blood in anyone's life, in anyone's body. और वो लेडी इस बात को अब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उनके हस्बैंड प्रभु के पास चले गए, वो आज भी हेल्दी और जीवित है। Now it's been more than 50 years. This woman is still healthy and alive. Her husband passed away, but she's still healthy and आई alive. थिंक वो अभी 85-86 साल की है। She must be 85-86 years old. और अगर आप उनको देखेंगे एकदम फिट हैं, फिट। And if you will see her, she's जब वचन आपको स्वास्थ्य देगा तो आप फिट रहोगे, फिट। when the word will give you health, you will be fit. आमेन।